मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्पाठ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले अपने जितने सूत्र होंगे उन सबका यहाँ पर उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो कनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम् नारका नित्या शुततरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरीत दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरीत दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्र्यस्त्रिशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादेः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो बल्याकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायिता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वेदुर रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म दिगिंश केसरी महापुंडरी पुंडरीका रथास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो रथः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं द्विगुणा रथाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। इस प्रकार 20 सूत्र अपने हुए थे। आज आगे की ओर चर्चा करते हैं। सूत्र क्रमांक 21। पूर्वोक्त 14 नदियां 6 सरोवरों में से किस प्रकार निकलती हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र है उच्चारण द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इसका संधि विग्रह सरल है। सूत्र का है ना, द्वयोर द्वयोः मतलब दो दो नदियां, पूर्वाः पूर्वगाः पहली पहली नदियां जो है पूर्वा पूर्व दिशा में पूर्वगा पूर्व समुद्र की ओर जाती है, पूर्व में जाती है। तब जो ऊपर 14 नदियों के नाम दिए गए हैं उसमें से दो दो नदियों का जो युगल है ना, जैसे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, तो उसमें से पहली पहली नदियां पूर्व दिशा के समुद्र की ओर जाती है ना। विचित्र में और बताएंगे आपको लब्धार्थ। जैसे गंगा सिंधु इन दो नदियों में से पहली गंगा नदी पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। इसी प्रकार आगे के युगल नदियों में पहली पहली नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती है। मतलब उनके जो युगल है, दो दो नदियों के युगल नाम बताए हैं, उसमें से पहला पहला जो नाम है वह नदी पूर्व दिशा की ओर से निकलती है, मतलब पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। युगल नदियों में से पहली पहली गंगा रोहित हरित सीता नारी स्वर्णकुला एवं रक्ता, ये 7 नदियां पूर्व समुद्र की ओर जाती हैं, है ना। तो फिर बाकी बची हुई कहाँ जाती हैं, ऐसा प्रश्न होने पर अगला सूत्र कह रहे हैं शेषास्त्व परगाः शेषास्त्व परगाः शेषास्त्व परगाः। शेषास अर्थात बची हुई 7 नदियां, शेषाः तो अपरगाः, अपर मतलब पश्चिम, पूर्व का अपर पश्चिम, तो शेष बची हुई 7 नदियां पश्चिम समुद्र की ओर जाती हैं। उन्हीं युगल नदियों में से दूसरी नदी शेष नदियां
पश्चिम समुद्र की ओर जाती है। विशेषार सिंधु, रोहितास्या, हरिकांता, सीतोदा, नरकांता, रूप्यकुला और रक्तोदा, ये 7 नदियां पश्चिम समुद्र की ओर जाती हैं। ये 14 महानदियां कहलाती हैं, है ना। पहले नदियों को समझ लेते हैं, फिर आगे उसके और उपनदियों की बात करेंगे। हाँ, ये चित्र देखिए आप, ये पूरा जम्बूद्वीप का चित्र है। अंदर का जो गोल पूरा दिखाई दे रहा है वो जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप में सबसे नीचे पीले कलर का जो आपको दिख रहा है, ये हिमवान पर्वत है। ये जो येलो कलर में दिख रहा है नीचे पूरा, वह हिमवान पर्वत है। उसके बीच में आप देखिए सरोवर है, श्रीदेवी लिखी है, कमल बना हुआ है, पद्म सरोवर है ना। यहाँ श्रीदेवी है, श्रीदेवी उस कमल में निवास करती है। और देखिए इसके पूर्व दिशा से, ये देखिए पूर्व दिशा से गंगा नदी निकल रही है ना। तो ये गंगा नदी यहाँ से निकलकर गंगा कुंड में गिरती है। उस गंगा कुंड में भी जो है भगवान की प्रतिमा है, उस भगवान की प्रतिमा के ऊपर वह धारा गिरती है। और उसके बाद वह जो है खंड प्रपात गुफा से निकलती हुई लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से पश्चिम दिशा की ओर सिंधु नदी निकलती है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। और 14 नदियां हैं और अपने पास ग्रह तो 6 ही हैं, तो बाकी कैसे निकलती, तो ये इधर जो पद्म सरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, है ना। और उसके बाद इधर सबसे लास्ट में जो आएगा उससे भी 3 नदियां निकलेगी। पुंडरीक, ये कमल है, श्रीदेवी का निवास है। ये तालाब 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा है। आगे 3 इंच तक दुना दुना हो जाता है। इस प्रकार से एक पर्वत से 3 नदियां यहाँ पर, एक पद्म सरोवर से 3 नदियां निकली है। फिर ये देखिए महापद्म सरोवर से फिर 2 नदियां निकली है ना। ये रोहित और इधर हरिकांता। रोहितास्या पश्चिम की ओर जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पर बताया गया है। उसी के बाद फिर तिगिंज पर्वत से भी 2 नदियां निकली हुई है। तिगिंज पर्वत पे धृति देवी है, कमल, और एक नदी है नीचे की ओर जा रही है, एक नदी ऊपर की ओर जा रही है। देखिए एक नदी है निकल कर जा रही है और ऐसे एक नदी यहाँ ऊपर की ओर निकल कर जा रही है। इसी प्रकार से नदियों के चित्र यहाँ बनाए गए हैं। फिर ये बीच में विधेय क्षेत्र है। विधेय क्षेत्र के बाद ऊपर दक्षिण दिशा से विपरीत उत्तर दिशा की ओर है, वहां भी प्रत्येक सरोवर में 2-2 नदियां निकल रही है और लास्ट के सरोवर से 3 नदियां निकल रही है। इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। नदियां इस प्रकार से निकलती हैं और इनकी परिवार उप नदियां भी और भी होती हैं। वो सब जाकर लवण समुद्र में मिल रही है। जम्बूद्वीप को घेरे हुए पूरा लवण समुद्र, ये जो ईंट के जैसा दिख रहा है आपको, पीला लाल है ना, ये सब जगती, इसको कहते हैं जगती। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो सब दिखाई दे रहा है पार्ट, ये सब जगती कहलाता है। और उस जगती के बाद लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद फिर से जगती बनी हुई है ना। उसके बाद धात्की खंड आएगा, फिर इसी प्रकार से उसे घिरा हुआ कालोदती समुद्र आएगा। इस प्रकार से सब अलग अलग समुद्र आदि का वर्णन है। ये देखिए यहाँ 2.5 द्वीप में आप देखिए बीच में जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है, फिर वापस धात्की खंड बना हुआ है, फिर कालोदती समुद्र है, और कालोदती समुद्र के बाद पुनः जो है पुष्कर द्वीप। सब कहाँ कहाँ पर सिद्धायतन आदि पूरी रचना यहाँ पर दी गई है। तो अभी हमने सिर्फ नदियों को समझा है। तो इस प्रकार से नदियां, 7 नदियां पूर्व की ओर जाकर लवण समुद्र में मिलती है और 7 नदियां पश्चिम की ओर लवण समुद्र में जाकर मिलती है। पूर्व और पश्चिम की तरह लंबे सरोवर है। तो देखिए 1000 योजन लंबा है, श्रीदेवी से पद्म कुंड तक लिखा हुआ है ना। ये पूरा लंबा 1000 योजन है। और ये नाभिगिरी ऊपर लिखा है, उधर की तरफ से लेकर नीचे तक जो है 500 योजन, मतलब ऐसा है। और उसकी गहराई 10 योजन है। फिर आगे आगे के सब दुने दुने विस्तार वाले होते चले जाते हैं। गंगा नदी जब निकलती है तो यहाँ पर देखिए ये एक जिनाले जैसा बनाया हुआ है, ये है ना, ऐसे इधर भी बनाया हुआ है। ये गंगा कुंड और सिंधु कुंड है। इस गंगा कुंड में ये धारा यहाँ पर गिरती है, गोमुख आकृति बनी हुई है जहां से जल निकलता है। और उस गोमुख आकृति से धारा निकलते हुए यहाँ पर गंगा कुंड में एक जिन बिंब है, उस जिन बिंब के ऊपर सबसे पहले धारा गिरती है। वो धारा भगवान का अभिषेक करते हुए फिर आगे जाती है, इसलिए गंगा को पवित्र माना गया है। किंतु हमारे यहाँ पर जो गंगा है वो वाली गंगा नहीं है, वो सब उप नदियां हैं। मूल गंगा नदी हमारे यहाँ पर नहीं। ये जो मेन गंगा नदी बताई है वो हमारे इधर नहीं दिखती है, वो सब छोटी छोटी उप नदियां हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक नदी के यहाँ पर कुंड बने हुए हैं, कुंड में से वो गंगा नदियां गिरती हैं
वहां पर भगवान की प्रतिमा है और उनको अभिषेक करते हुए लंबी दूरी तक वो चलती हुई और कहीं गुफाओं से कहीं पर्वतों से इस प्रकार से निकलकर वो लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इन 14 नदियों के जल स्रोत बहुत छोटे हैं, लेकिन इन नदियों में जल वृद्धि उनका क्षेत्र विस्तार कैसे होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 23, चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्यः। अब यहाँ पर और बता रहे हैं, चतुर्दश नदी 14 नदियां, सहस्र हजार मतलब 14,000 नदियां, परिवृत्ता अर्थात घिरे हुए किसको, गंगा सिंधु आदि नद्यः, गंगा सिंधु आदि नदियों को घेरे हुए हैं, मतलब उनसे निकल रही हैं। कितनी उनकी परिवार नदियां हैं। गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल क्रमशः 14,000 नदियों से घिरे हुए हैं। मतलब एक गंगा नदी के 14 से 14,000 नदियां और निकली हुई है, उप नदियां। जब वो पानी निकलता है, वो जब आगे बढ़ता चला जाता है तो वहां कई जगह विभाग उसके हो जाते हैं और 14,000 नदियां बन जाती है। इसी प्रकार सिंधु नदी से भी 14,000 नदियां बन जाती है। उसी में से कोई कोई एक नदी हमारे यहाँ पर है जो गंगा कहलाती है। गंगा सिंधु इन युगल महानदियों की सहायक नदियां 14,000 है। रोहित रोहित की सहायक नदियां 28,000, क्योंकि दुने दुने बताए ना, दुने दुने रह के दुने दुने, इसलिए यहाँ पे दुनी दुनी हो गई है। हरित हरित कांता की सहायक नदियां 56,000 है। सीता सीतोदा की सहायक नदियां 1,12,000 है। पुनः क्रमशः घटते हुए अर्थात नारी नरकांता की सहायक नदियां 56,000 है। स्वर्ण कुला रूप्य कुला की सहायक नदियां 28,000 है। रक्ता रक्तोदा की सहायक नदियां 14,000 है। इस प्रकार इन सहायक नदियों से महानदियों के जल में वृद्धि तो उनके क्षेत्र में विस्तार होता है। इन नदियों से भरत आदि क्षेत्रों के आर्य मृक्ष आदि विभाग होते हैं। मतलब इनकी परिवार नदियां 14,000 गंगा सिंधु की है ना, फिर रोहित रोहित से आदि की सबकी दूनी दूनी संख्या हो जाती है विदेह क्षेत्र तक, विदेह क्षेत्र के पहले तक। फिर विदेह क्षेत्र के बाद जो हिस्सा है उसमें वापस पुनः दूनी दूनी क्रम क्रम से कम होती चली जाती, वापस लास्ट में उधर अंतिम नदियां 14,000 परिवार नदियों के साथ हो जाती। भरत और एरावत की रचना लगभग समान है। जैसा जैसा भरत का विस्तार है वैसे ही वैसा एरावत क्षेत्र का भी विस्तार है। तो यहाँ तक हुआ, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वरना आगे की चर्चा करेंगे। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए। जी मीनाक्षी जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते गुरुदेव जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए। अभी यहाँ पर जो गंगा नदी है वो तो गंगा नदी के जो उप नदियां है उसमें से आई है क्या? अभी भरत क्षेत्र में जो है गंगा नदी हाँ वो, हाँ, उप नदियां में से ही। अच्छा, उसकी 14,000 उप नदियां होती है, उसमें से एक गंगा नदी है। हाँ, अच्छा, मेन और गंगा ये नहीं है। हाँ ये जो मेन गंगा नदी मूल निकली है वहां से, हाँ वो विस्तार को प्राप्त होकर 14,000 नदियों में विभाजित हो गई है उसका पानी, और वो सब मिलके वापस एकत्रित होकर और इस लवण समुद्र में जाकर गिरता है। हाँ तो अपने यहाँ तो यही कैलाश पर्वत से निकला ऐसा बताते हैं। हाँ गंगोत्री है कैलाश पर्वत वहां से निकला ऐसा लोक में क्यों दंती है, वो कहाँ से आई क्या है वो पता नहीं, पर ये हाँ, मूल गंगा नदी नहीं है। अच्छा। और ये तो 3 तक बढ़ती जाती है, और तब गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य और हरित हरित कांता तक, सीता हाँ, यहाँ सीतोदा। तक बढ़ती जाती है। हाँ, बढ़ती जाती है। ये देखिए आप नक्शे में, देखिए आप नक्शे में बीच में विदेह क्षेत्र है। देखिए पहले 3 कमल बने नीचे की तरफ, हाँ है ना, तो ये तीनों सरोवर है, करो उसमें एक एक कमल है, फिर उनके परिवार कमल अलग है, और उससे जो नदियां निकल रही है तो ये ऊपर विदेह क्षेत्र तक
यहाँ जो विजयकूट, धृतिकूट आदि यहाँ तक जो है दुनी दुनी बढ़ती जाती है। फिर विदेह क्षेत्र में इससे भी दुनी हो जाती है। फिर उसके बाद नीचे का तिगिंच पर्वत आदि इन पर्वतों के ऊपर वापस कम होती चली जाती है। जैसे यहाँ से क्रम से बढ़ रही है, ऐसी उधर ऊपर से क्रम से बढ़ती हुई इधर तक बढ़ती विदेह क्षेत्र तक। इस प्रकार से अच्छा, आया, अच्छा। समझ में नहीं आया? नहीं आया अभी। देखिए बीच में विदेह क्षेत्र की रचना है। बीच ये में वो विदेह रेड वाला डॉट दिखता है, वो ये सुमेरु पूरा विदेह पर्वत है। क्षेत्र है। गोल मार्ग दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। ना, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। इन दोनों रेखाओं के बीच के अंदर का जो है, और बल्कि बड़ा करते हैं। ये पीले वाला जो दिख रहा है ये निषद पर्वत है ना। और उसके बाद पूरा जो इतनी नगरियां और ये सब नदी बीच की दिख रही है, छोटी छोटी नदियां, ये विदेह क्षेत्र है। जिसमें बीच में सीता सितोदा नदियां दिखाई दे रही है ना, दोनों ये विदेह क्षेत्र है। बीच में लाल गोला बना है, ये पूरा विदेह क्षेत्र है। तो ये जो निषद पर्वत तक ये दुनी दुनी होती है, फिर विदेह क्षेत्र की दुनी है, फिर उसी प्रकार से आप यहाँ उसी प्रकार से यहाँ ऊपर देखिए। अब यहाँ वापस ये एरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र के उस तरफ। विदेह क्षेत्र के इधर दक्षिण में हम लोग हैं, तो इधर भरत क्षेत्र है ना। हेमवत हाँ। क्षेत्र और लहरी क्षेत्र है, और इनके पर्वत है। तो ये सब दुने दुने विस्तार वाले विदेह क्षेत्र तक है। फिर विदेह क्षेत्र के बाद उल्टी साइड में जब हम चलेंगे, तो ये इधर से हम देखेंगे तो कम विस्तार होता जाएगा, और ऊपर की तरफ से अगर ऊपर चढ़ते जाएंगे इधर की तरफ, विदेह क्षेत्र की तरफ, तो दुने दुने विस्तार वाले होंगे। तो उसी प्रकार वो परिवार नदियां भी बढ़ती चली जाती। अच्छा। और किसी का प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है? हाँ महाराज जी, नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ, ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है कि विदेह क्षेत्र की तरफ बढ़ती जाती है? विदेह क्षेत्र की तरफ। विदेह क्षेत्र की तरफ बढ़ती जाती है, दोनों ओर से? दोनों ओर से विदेह क्षेत्र की तरफ उनकी संख्या, विस्तार आदि सब बढ़ता चला जाता। हाँ हाँ जी, नमस्ते। हाँ। और किसी का प्रश्न है? जी, कोई हैंड रेस नहीं है। ये नक्शा थोड़ा बड़ा नहीं दिख सकता क्या? इसका लिमिटेशन है नेक्स्ट, इसके डिस्प्ले का लिमिटेशन है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर बड़ा उसके लिए प्रोजेक्टर या बड़ा स्क्रीन चाहिए, तभी बड़ा हो। मोबाइल पे इससे बड़ा नहीं कर सकते। जी इसे जी इतना सर। मैं फैला सकता हूँ, आपको अक्षर वगैरह दिखेंगे, पर फिर पूरा नक्शा नहीं दिखेगा ऐसे। जैसे आपको ये अभी एक श्रीदेवी, पद्म कुंड आदि सब दिखाई दे रहा है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। चलिए आगे। इन नदियों के द्वारा भरत क्षेत्र में आरखंड, मलेचखंड आदि का विभाग होता है। ये एक चीज और बता देता हूँ आपको नक्शे में। देखिए आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये पीला वाला जो दिख रहा है ये हिमवान पर्वत है। हिमवान पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर है, श्रीदेवी वहां पर कमल है, कमल में श्रीदेवी का है, और गंगा और सिंधु दो नदियां निकल रही है। और बीच में जो व्हाइट दिख रहा है आपको, बीच में जो व्हाइट दिख रहा है ये विजयार्ध पर्वत है ना। तो विजयार्ध पर्वत बीच में होने से और
ऊपर सीमा में हिमवान पर्वत होने से ये नीचे का जो भरत क्षेत्र है इसके 2 खंड हो गए। फिर गंगा और सिंधु नदी निकलने के कारण इसके 6 खंड हो गए। देखिए आपको मैं 6 खंड बता देता हूँ, परसों भी बताए थे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार से 6 खंड इसके हो जाते हैं। उसमें से एक यहाँ जो अयोध्या लिखा हुआ है, ये आर्यखंड है भरत क्षेत्र का। बाकी जो शेष 5 बचे हुए ये म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। ये गंगा नदी और सिंधु नदी निकलने के कारण इनके 6 विभाग हो जाते हैं। इन नदियों के कारण इन क्षेत्रों का विभाग होता है। जैसे आप अभी इधर देखते हैं दक्षिण में कई नदियां हैं और नदियों के कारण जो है एक नदी के उस पार दूसरा गांव, नदी के उस पार, इस प्रकार से विभाजन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्षेत्रों का विभाजन होकर जो है एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड है। म्लेच्छ खंड वहाँ पे जो है, वहाँ के परसों भी बात बताई थी कि वहाँ के अनार्य लोग होते हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पीन, वो सब आचार विचार सब नीच कुलीन होता है, म्लेच्छ कहलाते हैं। इस प्रकार से 6 विभाग यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए आज विषय नमस्कार महाराज जी। निर्वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। आदि सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।